झूठे मामले बनाए जाते हैं, कोर्ट में बाद में प्रूव करना होता है कि मामला 307 का नहीं था। कई बार प्लांट किया जाता है, कई बार आर्म्स एक्ट के सेक्शन भी लगा दिए जाते हैं। 307 के मामलों में जल्दी से बेल नहीं होती, तो कोशिश यही करनी चाहिए शुरू से ही कि 307 को आप चैलेंज करते जाओ कि 307 नहीं बनता। दोस्तों, अक्सर आपको देखने को मिलता होगा कि मामला जो कि इतना सीरियस नेचर का नहीं था, इतनी ग्रीवियस हर्ट मतलब बहुत ज्यादा उसको चोट नहीं आई थी, मतलब कि जो कहता है सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, और अटेम्प्ट टू मर्डर वाला जो मामला है वो बना दिया जाता है। कई बार झूठे मामले बनाए जाते हैं, कोर्ट में बाद में प्रूव करना होता है कि मामला 307 का नहीं था। कई बार प्लांट किया जाता है, कई बार आर्म्स एक्ट के सेक्शन भी लगा दिए जाते हैं। 307 के मामलों में जल्दी से बेल नहीं होती, तो कोशिश यही करनी चाहिए शुरू से ही कि 307 को आप चैलेंज करते जाओ कि 307 नहीं बनता, 323 बनता है। तो कैसे बनता है उसको आपको बताना होगा। 307 आईपीसी के बारे में आज काफी कुछ हम चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा बेल आपकी कैसे होगी, किस तरह जल्दी आप बेल ले पाएंगे, किस तरह से कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि 307 में मेन चीजें क्या हैं जिसकी वजह से वो 307 बनता है, अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है। हाफ मर्डर लोग बोलते हैं, हालांकि हाफ मर्डर जैसा कोई वर्ड आईपीसी सीआरपीसी में है नहीं। काफी कुछ आपको जानकारी मिलेगी 307 आईपीसी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, होता क्या है कि कई सारे मामले 307 का कलर देकर बनाए जाते हैं। 307 का कलर देते ही सामने वाला इंसान जेल जाता है, जेल में काफी लंबे समय तक रहना पड़ता है, और वकील साहब गलती कहां कर रहे होते हैं कि बेल पर बेल तो लगा रहे हैं, पर वो ये प्रूव नहीं कर रहे कि 307 बनता ही नहीं है। कई बार मामले 307 के होते नहीं है, पर आप बेल 307 में मांग रहे होते हो। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, खास करके आप ये समझिए, पहले बोलते हैं हाफ मर्डर। हाफ मर्डर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब क्या होता है कि आपने किसी पर अटेम्प्ट किया, किसी की जान लेने का प्रयास किया। अब आप बोलेंगे सर मैंने गोली तो चलाई थी पर उसको लगी तो है नहीं, तो यहां पर 307 कैसे बन गया? बनेगा आपकी नीयत जो थी, मतलब इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। इंटेंशन होती है, प्रिपरेशन होती है, और साथ में अटेम्प्ट होता है। आप जब भी किसी को गोली चला रहे हैं किसी की तरफ, उसको लगेगी तो मर ही जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज कि अगर वो कारित हो जाए पूरी, तो सामने वाला मर जाएगा, यही है अटेम्प्ट टू मर्डर। मान लीजिए किसी कुल्हाड़ी से किसी ने किसी के सर की तरफ वार किया, पर वो कंधे पर चोट आई, तो अगर सर पे लगता तो इंसान मर जाता। 307 का मामला है, छोटी मोटी खरोंचे आई हैं, थोड़े से स्टिचेस आए हैं, मतलब कि इंसान हॉस्पिटल गया, 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो गया, ज्यादा ग्रीवियस हर्ट नहीं है, ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। 307 का मामला नहीं है। हो सकता है 326 का हो सकता है मामला सिर्फ 323 का हो सकता है मामला सिर्फ 308 का हो। इस पर आर्ग्यू करेंगे आपके वकील साहब। 307 के मामलों में ऐसे ही आप फंस जाते हो और सालों साल तक बेल नहीं होती। पर यहां अगर आप 307 को चैलेंज करेंगे, 307 पे अच्छे से आर्ग्यू करेंगे, आपकी बेल भी होगी, आप डिस्चार्ज भी हो जाओगे। आपका कोई भी अगर केस 307 का होता है, तो क्रिमिनल वकील जो होते हैं, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो हम लोग क्रिमिनल केसेस ही लड़ते हैं। और मैं हमेशा से बोलता हूं, कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी ले रहा है, या फिर आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, 307 के मामले को लेकर पहली बात तो एफआईआर को बार बार पढ़ें, एफआईआर में से कुछ पॉइंट्स निकालें, और वकील साहब की खुद की जो एक्सपर्टीज होती है केसेस को लड़ने की, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये क्रिमिनल मामले हैं। ये 307 का मामला बहुत सीरियस होता है। सीरियस क्यों है? 302 में तो किसी को मारा वो मर गया, गवाही देने के लिए सामने नहीं है, पर 307 में सामने खड़ा होता है वो कंप्लेनेंट, जिसको आपने मारा था, जिसकी चोट लगी है, वो सामने खड़ा होता है। अब एक केस में मान लीजिए कोई इंसान ये बोलता है कि मैंने उसको चाकू मारा, पर चाकू में उसको मारना नहीं चाहता, चाकू वो लग गया, तो आपके हाथ में वो चाकू कर ही क्या रहा था? चाकू आपने उसकी ओर बढ़ाया तो मारने के लिए ही बढ़ाया, लग गया, चोट आ गई, ग्रीवियस हर्ट हो गया। दोस्तों, हालांकि आपको ना ग्रीवियस हर्ट क्या बोलता है, मतलब कि सीरियस इंजरीज क्या होती हैं, उसके बारे में 320 को अच्छे से पढ़ना चाहिए। 320 पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है हमने अपने इस चैनल पर, उस वीडियो को हम डाल भी देंगे डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को पूरा आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि 320 कब लगता है, 326 कब लगता है। पर 307 में यह गलती आप बिल्कुल ना करें। 307 लगते ही बस 307 को समझकर पीछे भागना शुरू कर दें और सिर्फ बेल 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 करें, ऐसे में बेल आपकी नहीं होगी। जब भी कभी 307 का मुकदमा किसी पर भी दायर होता है, तो ऐसे मामलों में खास करके कुछ चीज देखी जाती है, जैसे कि रीजनेबल डाउट, मतलब किसी इंसान पर डाउट हो सकता है कि उसने ही अटेम्प्ट किया होगा, सामने वाले को मारने की कोशिश की होगी उस इंसान ने। पॉसिबिलिटीज कितनी थी, अगर इंसान के वो चीज लग जाती तो इंसान मर ही जाता, कितनी पॉसिबिलिटीज थी उसके मरने से। मान लीजिए छोटा पत्थर किसने जो फेंक कर मारा, अब बोलता है कि पत्थर फेंक कर मारा और मेरे बहुत तेज चोट लगी, 307 में डाल दो, ऐसे कैसे हो जाएगा?
छोटे से पत्थर से किसी की मौत नहीं हो सकती। इंटेंशन भी देखी जाती है, इंटेंशन आपकी क्या थी। इंटेंशन अगर आपकी जो भी थी, मान लीजिए कहीं पर आप गए, हाथापाई हो गई, हाथापाई में किसी इंसान को चोट लग गई, आप उसको पहले से जानते ही नहीं हो, वो भी आपको मार रहा है, आप भी उसको मार रहे हो, ऐसे में भी आप पर मुकदमा तो दर्ज होगा, पर यहां पर इंटेंशन देखी जाएगी, सामने वाले की इंटेंशन मारने की ही थी या इंटेंशन मारने की नहीं थी। दोस्तों 307 का मामला हालांकि है बहुत सीरियस, पर इसके अंदर जो सजा की हम लोग बात करें तो इसमें 10 साल तक की सजा है, लाइफ टाइम का भी प्रावधान है और डेथ तक का भी प्रावधान है। तीनों प्रावधान इसके अंदर है। 307 की जो पहले मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें बताया था कब कब कितने कितने सजा मिलती है, पर आपको बेल लेने के लिए ग्राउंड्स अपने मजबूत बनाने होंगे, आपको दिखाना होगा कि मामला 307 का आपको कैसे नहीं बनता है, आपकी इंटेंशन सामने वाले को मारने की नहीं थी। इसी में प्लांट अगर कर दिया गया है, आर्म्स एक्ट को भी सेक्शन 25 डाल दिया, सेक्शन 27 डाल दिया, तो उसे भी आप प्रूव करोगे कि पुलिस ने कोई बरामदगी की है, या पुलिस हो सकता है कोई प्लांट कर दे। पुलिस को कभी भी कोर्ट बिल्कुल सीधी नजर से नहीं देखता है, डाउट हमेशा रखता है कि पुलिस हो सकता है कि प्लांट कर इस केस को ले आई हो। आप अपने केस से जुड़ी हुई हर बात अपने वकील को डिटेल में बताएं, ताकि डिटेल में उस केस को जब फाइट करें, अच्छे से फाइट करें और जल्द से जल्द कोई इंसान अगर जेल में है उसको बाहर निकाल सके। एंटीसिपेटरी बेल भी होती है, एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाती है 307 में, घबराने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है केस क्या है, केस टू केस डिपेंड करता है, क्योंकि सभी केस अलग अलग होते हैं, सबका नेचर अलग है, मारने का तरीका अलग है, किसी इंसान को चोट कितनी है ये अलग है, एमएलसी क्या बोलती है ये अलग है, किस हथियार का इस्तेमाल किया ये अलग है, ये सब कुछ 307 में देखना पड़ता है, तभी बेल होती है। दोस्तों आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, दिए गए नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई सवाल आपके दिल में है कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।